Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn what are polynomials and how to find coefficient, what are variables, what are coefficient, how to find them. Are you ready for it? So let's start this video. हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग बताऊंगी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड करें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स में ये सारी चीज़ें ज़रूर से होंगी। पहला, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यही होते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, एनी अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। वाई हो, एक्स हो, बी हो, सी हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। कांस्टेंट टर्म जैसे कि -5, -2, -3, 7, 4 कुछ भी हो सकता है। और पॉलिनोमियल्स की पहली चीज़, अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें पहली चीज़ याद रखने की ये ज़रूरत है कि वो निगेटिव में ना हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 5x-2 है लिखा हुआ, इसकी जो अभी पावर है हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। अगर डिग्री पूछी जाए हमसे कि डिग्री बताइए, हमें डिग्री फाइंड करनी है, तो हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होगी पॉलिनोमियल्स की उसी को ही हम बोलेंगे डिग्री। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि 5x-1, तो ये पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट भी है और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है और यहाँ पे वेरिएबल भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है, पहला कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। पहला, वहाँ पर कोई भी, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया 5x-2 और यहाँ पे लिख दिया -2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये निगेटिव का है। देखिए जब भी निगेटिव में होता है या फिर फ्रैक्शन में होता है तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, केवल एक नंबर होता है, एक इक्वेशन होती है। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, केवल ये एक इक्वेशन बन जाती है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है ये, ठीक है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो डिग्री है इसकी, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की, वो नेगेटिव में ना हो और ना ही ये किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5x/2 लिख दिया है और यहाँ पे इसकी पावर 4 है, चलो 1 ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर याद रखना आप ऐसे नहीं, रुकिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। अगर ये ऊपर जाएगा तो 5x-2 हो जाएगा, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो निगेटिव है और निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना ही ये फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये मान जाइए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मान लीजिए अब हमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मैंने पहले भी बताया आपको, माइनस प्लस के कोई भी नंबर्स वो सारे कांस्टेंट टर्म हैं। और दूसरा, अगर हमसे पूछा जाएगा डिग्री बताइए हमें, डिग्री अगर हमसे पूछी जाएगी, डिग्री बतानी है हमें किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसमें हमें पहली चीज़ देखनी होती है। मान लीजिए हमें दिया गया है क्वेश्चन 55x+3 - 4, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पे हिडन होता है 1, ठीक है। तो जब भी 1 डिग्री होगी तो हम उसे 1 लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिखेंगे डिग्री इक्वल्स टू 1 और यहाँ लिख देंगे लीनियर, ठीक है। अगर डिग्री 2 हुई तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। 3 हुई तो क्यूबिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए 40 हुई तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 40, ठीक है। अगर मान लीजिए 40 डिग्री हुई इसकी, देखिए डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि मान लीजिए 5x, रुकिए, 5x² - 5x³ +3 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो है 3, तो यहाँ हो जाएगी डिग्री 3। और एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो है अगर मान लीजिए हमसे कहा गया है इसका बताइए इसकी डिग्री क्या होगी,
तो ये आप लोग मालूम है कि ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म में अगर कांस्टेंट टर्म है तो हम वहाँ पे अगर x की पावर 0 करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसका तो 0 आ ही जाएगी डिग्री, इसका कोई महत्व ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए हमें ऐसे दिया हुआ है 0x की पावर 3 प्लस 0x² और प्लस 0x माइनस x की पावर 0, ठीक है। तो ये इसे ये क्या है, ये है क्या चीज़, तो ये है, तो इसे बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, दिस इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, अब हमने बता दिया है ये क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल कब होगा ये भी बता दिया है, पॉलिनोमियल कब नहीं होगा ये भी बता दिया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है डिग्री फाइंड करनी है मेन पॉलिनोमियल्स की। तो पहला है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो इसमें आपको दिख रहा है इसकी डिग्री जो है वो है 1 हिडन होता है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई 2 हुई। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा डिग्री इक्वल्स टू 2, ठीक है। आप साइड में ब्रैकेट लगा करके क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हैं। और अगर जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर लीनियर है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री इक्वल्स टू 3, यानी कि क्यूबिक। ओके, अब हमसे कहा गया है -9 है, इसकी डिग्री बताइए। अगर हम -9 दिया हुआ है तो हम अगर यहाँ पे x की पावर 0 कर दें, या फिर मान लीजिए हम यहाँ पे माइनस एक्स नहीं y 0 कर दें तो भी 0 ही रहेगी, बिकॉज y 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, ये तो y का मल्टीप्लाई 0 में होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 4z माइनस 3। तो यहाँ पर 4z माइनस 3 में लीनियर है क्योंकि यहाँ पे 1 हिडन होता है, ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे 1 हिडन होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, डिग्री इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लीनियर, ठीक है। आप लोगों के लिए एक मेरे पास में क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको सॉल्व करके ज़रूर से बताना। तो क्वेश्चन है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो आप लोगों को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर लेके आऊँ कमेंट्स में ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।